हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148(a) क्लॉज बी का नोटिस इशू किया जाता है और एसएससी उस सेक्शन 148(a) क्लॉज बी का रिप्लाई असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करता है, तो सेक्शन 149 के 5th और 6th प्रोविज़ो के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर को एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने का क्या टाइम उसके पास अवेलेबल है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि एसएससी के रिप्लाई फाइल करने के बाद सेक्शन 148(a) क्लॉज बी का असेसिंग ऑफिसर यदि 7 दिन के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं करता तो क्या ये नोटिस टाइम बार है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस शैलेंद्र नाथ राय वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में एक रिट पिटीशन के थ्रू डिसाइड किया और ये केस 187 taxman.com पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148(a) क्लॉज बी का नोटिस 29 मार्च 2024 को इशू किया गया और एसएससी को जो रिप्लाई देने का टाइम दिया गया वो 8 अप्रैल 2024 तक का दिया गया। एसएससी ने इस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए 2 एडजर्नमेंट्स ली, 8 अप्रैल 2024 को और 12 अप्रैल 2024 को, और अल्टीमेटली एसएससी ने 21 अप्रैल 2024 को इसका रिप्लाई सबमिट किया। 21 अप्रैल 2024 को रिप्लाई सबमिट करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस 30 अप्रैल 2024 को इशू किया। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट रिट दायर करी और ये कहा कि ये नोटिस टाइम बार्ड है। सबसे पहले एसएससी की ये दलील थी कि क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 17-18 का नोटिस है और यदि उसके अंदर 6 साल जोड़े जाएं तो एसएससी को ये नोटिस 31 मार्च 2024 तक मिल जाना चाहिए था। क्योंकि ये नोटिस 30 अप्रैल 2024 को दिया गया तो इसलिए ये टाइम बार्ड है। इसके ऊपर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि सेक्शन 148(a) क्लॉज बी की प्रोसीडिंग्स 31 मार्च 2024 से पहले शुरू हो गई थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस नोटिस को टाइम बार कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ये वर्जन एसएससी का एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो सारे नोटिस बेकार हो जाएंगे जो नोटिस एसएससी को 31 मार्च 2024 से पहले इशू किए गए और उनकी वजह से 148 की प्रोसीडिंग्स जो कंक्लूड हुई नोटिस इशू करने की वो उसके बाद हुई। इस पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि क्योंकि कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि जो कि ये कहता है कि वो नोटिस 31 मार्च 2024 तक ही इशू होने चाहिए, और क्योंकि सेक्शन 149 के जो 5th और 6th प्रोविजो हैं वो स्पेसिफिकली ये मेंशन करते हैं कि कुछ पीरियड जो कि एसएससी को टाइम दिया जाता है अपना रिप्लाई सबमिट करने के लिए वो एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, तो उस लिहाज से भी ये नोटिस टाइम बार नहीं है। लेकिन जो सेकंड एसएससी की कंटेंशन थी कि सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी के रिप्लाई देने के विदिन 7 डेज इशू किया जाना चाहिए, उस पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी ने रिप्लाई दिया वो 21 अप्रैल 2024 को दिया, तो ऐसे केस में 5th और 6th प्रोविजो तो सेक्शन 149 के मुताबिक प्रेजेंट केस में जो नोटिस इशू कर दिया जाना चाहिए था वो 28 अप्रैल 2024 तक किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो नोटिस इशू किया गया वो 30 अप्रैल 2024 को किया गया 2 दिन बाद, तो उस लिहाज से ये नोटिस टाइम बार है। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट BKR कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर पर रिलाई किया। कोर्ट ने उस केस को इस केस से के फैक्ट्स के बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 2 दिन से टाइम बार हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है शैलेंद्र नाथ राय वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
187 taxman.com 14 पर रिपोर्ट हुआ। और थैंक यू फ्रेंड्स।